राजस्थान की सियासत में पिछले करीब 11 दिनों से दो बड़े राजनीतिक सुरमाओं के बीच रस्साकशी जारी है। एक है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दूसरे हैं राजस्थान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट। दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक जो सरगर्मी है वो राजस्थान में इस वक्त पूरे देश के फोकस में है। क्या चल रहा है राजस्थान में और किस तरह से वहां की सियासत पल पल करवट ले रही है, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। नवोदय टाइम्स के संपादक अकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, कैसे देखते हैं, आज लगभग 11वां दिन है, 10वां 11वां दिन है, लेकिन सियासत अभी थम नहीं रही इस पे। हालांकि मामला कोर्ट में है, लेकिन दोनों अपने अपने तर्क दे रहे हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं। कैसे देखते हैं का इससे बढ़िया उदाहरण कोई नहीं हो सकता है कि अब लड़ाई एक तो सामने आमने हो गई है और हम पहले के वीडियो में कहते चले आ रहे हैं, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी अखबार में भी ये बात कहता चला आ रहा है कि अब कोई सुलह की संभावना नहीं है और अब खेल जो है वो बिलो द बेल्ट हो गया है। आप कैसे किसी को नाकारा साबित कर सकते हैं, वो हो गया। मुझे ताज्जुब हो रहा है, अशोक गहलोत ऐसे आदमी थे, मुख्यमंत्री थे, जो अब एक किसी भी तरीके से, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि अशोक गहलोत जो कि बहुत सीजन्ड आदमी पॉलिटिशियन समझे जाते हैं, बहुत ही सभ्य माने जाते रहे हैं, लेकिन अब उनकी भाषा जो है वो अलग किस्म की भाषा हो गई है। पहले उन्होंने अलग तरीके से उनको गरियाया, मैं शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं 2-3 दिन पहले, जिस तरीके की भाषा की, और आज जो भाषा इस्तेमाल की वो तो सचमुच अद्भुत थी। उन्होंने कहा कि हम जानते थे, वो सब लोग जानते हैं कि अशोक गहलोत को बोलने में जिस तरह बोलते हैं वो एक अलग तरीके का सलीका होता है उनका, लेकिन जो उन्होंने कहा वो ये था, हम जानते थे ये निकम्मा है विद इन कोर्ट, नाकारा है विद इन कोर्ट, कोई काम नहीं कर रहा है विद इन कोर्ट, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मैं यहाँ कोई बैगन बेचने नहीं आया हूँ, बैगन मतलब ब्रिंजल, जो लोग अंग्रेजदा लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ वो, मैं यहाँ कोई बैगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ। अशोक गहलोत की अगर भाषा बात कर रहे हैं, और वो यहीं तक नहीं रुके हैं, सुबह ये कहा उन्होंने, और अभी 2-4 मिनट पहले ये खबर आई है कि उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत ने कि सचिन पायलट को ने कांग्रेस की पीठ पर छुरा घोंपा है और गंदा काम किया है। मैं सब कुछ मान लेता हूं एक बतौर जर्नलिस्ट कि हाँ ये किया होगा, और ये भी माना जा सकता है कि आप जब आपस की लड़ाई हो रही है तो ये हमला करना वाजिब में मान सकते हैं, लेकिन राजनीति में कभी भी मुलायम सिंह और मायावती ने भी हमले इस तरीके से नहीं किए हैं। कि क्या कांग्रेस सचमुच इस तरह की पार्टी थी कि एक नाकारा निकम्मे आदमी को उसने पहले सांसद बनाया, 2 बार सांसद रहे हमारे सचिन पायलट, फिर उसके बाद उसने उसी आदमी को मंत्री बनाया, उसी दौर में उसने उसको मंत्री बनाया, कॉर्पोरेट अफेयर का मिनिस्टर बनाया, कई बार वो और भी हो तो और आगे के काम भी करते थे, विदेश राज्य मंत्री की भूमिका तक उन्होंने निभाने की कोशिश निभाया, मतलब और तो और इतने निकम्मे थे कि उस मतलब निकम्मों की भीड़ में थे कि उन्होंने उसी आदमी को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया। पिछले 6 साल से वो एक निकम्मा आदमी अध्यक्ष बना बैठा हुआ है, और इतनी बड़ी कांग्रेस की पार्टी है जिसमें एक निकम्मा आदमी अध्यक्ष बना हुआ रह सकता है। ये कौन शब्द कह रहा है? ये कोई ब्लॉक स्तर का आदमी नहीं कह रहा है, ये कोई विधायक नहीं कह रहा है, ये छोटा मोटा पहली बार का मंत्री नहीं कह रहा है, ये एक राज्य का मुख्यमंत्री, वो भी जो तीसरी दफे मुख्यमंत्री बना हो, कह रहा है। सर, एक सवाल ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो शब्दावली थी आज बातचीत के दौरान मीडिया से, वो अशोक गहलोत को शायद सूट नहीं करती, जो उनका राजनीतिक करियर रहा उसको देखते हुए। सवाल दोनों तरफ से आ रहे हैं। सचिन पायलट का अपना तर्क है कि उन्होंने कांग्रेस के लिए इतना कुछ किया, बलिदान दिया। अशोक गहलोत का भी कहना है कि विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही थी, पर विधायक 25 से 30 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, जिसमें सचिन पायलट इस पूरे मामले को देख रहे थे। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से सचिन पायलट के अपने तर्क हैं, राजस्थान में कांग्रेस को सींचने से लेकर 2013 में जिस तरह से बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद सारा सिनेरियो पलटा,
गहलोत के अपने तर्क है। उनका ये कहना है कि एक सिस्टमेटिकली तरीके से राजस्थान में सरकार बदलती रही है, हर 5 साल बाद दूसरी सरकार को मौका मिलता है, और सचिन पायलट को जिस छोटी सी उम्र में तमाम ओहदे दिए गए, मुकाम दिए गए, उसका उन्होंने ये सिला दिया है। आप दर्शकों को समझाइए, दोनों का अपना अपना पोर्टफोलियो क्या कहता है। नहीं, पोर्टफोलियो तो दोनों की बहुत स्ट्रांग है। अगर आप पोर्टफोलियो की बात करेंगे, सचिन पायलट आज जिस स्थिति में है, उस उम्र में अशोक गहलोत भी मुख्यमंत्री बन चुके थे एक बार। उसके पहले अशोक गहलोत बहुत कुछ पा चुके थे पार्टी में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो उन्होंने कहा। हाँ, ये सच है कि सचिन पायलट को पार्टी ने बहुत कुछ दिया, बहुत ज्यादा दिया। 26 साल की उम्र में एमपी बना दिया, उसके बाद 35 के आसपास आते आते मंत्री बन गए, और 40 के आसपास आते आते मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन गए। 35 में ही अध्यक्ष, 36 में अध्यक्ष बन गए। ये सब बातें सही है और उनके ऊपर, लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट में एक अंतर भी है। अशोक गहलोत पहली पीढ़ी के नेता हैं, सचिन पायलट दूसरी पीढ़ी के। उनके पिताश्री ने बहुत बढ़िया फल फूल, आजकल वो जमाना है ना भाई भतीजेवाद वाला राजनीति का, चाहे वो कांग्रेस में हो, कांग्रेस में भाई भतीजेवाद कहा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी में भी वही चलता है उसका। तो राजनीति में और फिल्मों में तो हम लोग सुन ही रहे, सुशांत सिंह राजपूत के बाद कितना सारा ये सब चलता रहा है। तो पायलट जो थे, सचिन पायलट, उनके पिताजी एक काफी प्रभावशाली नेता रहे हैं। तो वो दूसरी पीढ़ी नेता है और बड़े नेता रहे हैं। अपने समकालीन राजीव गांधी के और राहुल गांधी के पिताजी के साथ वो काम कर चुके हैं। उनका एक अपने समुदाय में बहुत बड़ा रौब रहा है। तो इसलिए आप उनको ऐसा नहीं कह सकते। मेरा तो मानना है कि जो लोग भाई भतीजेवाद वाले होते हैं वो पेट से राजनीति सीख करके आते हैं। तो 40 साल की अनुभव आप सचिन का भी मान लीजिए, और इतना ही अनुभव अशोक गहलोत का भी है। लेकिन अशोक गहलोत का एक कामकाजी अनुभव ज्यादा है। अशोक गहलोत बहुत सभ्य राजनीतिक माने जाते रहे हैं, बहुत ही सबको मिला के चलने वाले राजनीति माने जा रहे हैं। लेकिन अब शायद उन्हें लगता है कि उनकी सत्ता पे जब खतरा आया तो उन्होंने सब दांवपेच खोल दिए, और वो अब सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। वो कांग्रेस की राजनीति नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। अब वो अपने आप को अपनी राजनीति रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और कोई ऐसा कदम नहीं छोड़ रहे हैं जिसमें सचिन पायलट की वापसी कांग्रेस में होने पाए। तो इसलिए वो सब काम कर ले रहे हैं, सब तरीके से बता दे रहे हैं कि सचिन पायलट नाकारा हैं, निकम्मे हैं, जो कुछ भी कहा जा सकता है उनके लिए, जितने विश्लेषण इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो। सर, सचिन की वापसी पर संशय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सचिन अभी भी कहते हैं कि मैं कांग्रेस में हूं। अगर वो कोर्ट में भी है तो यही प्रूव करने के लिए कि मैं कांग्रेस का हिस्सा हूं। अगर हम पीछे देखते हैं तो 13 और 14 जुलाई को कांग्रेस के विधायक दल की बैठक होती है। सचिन दोनों दिन बैठक में नहीं आते। जब इनको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत नोटिस मिलता है तब वो सामने आते हैं और ये कहते हैं कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा। इसी बीच अशोक गहलोत इनकी पूरी टीम बदल देते हैं, यूथ कांग्रेस से लेकर प्रदेश कांग्रेस, इनके कैबिनेट मंत्री सबको साफ कर देते हैं। अब जिस तरह से सचिन पायलट अभी भी दावा करते हैं कि उनके पास कई विधायक हैं, आपको लगता है कि 200 सीट वाले राजस्थान में सचिन पायलट कोई कमाल दिखा पाएंगे? अगर इस्तीफे की बात आती है तो भी, पार्टी से बाहर जाने की बात आती है तो भी, या फिर बीजेपी के लिए रास्ता खोलने की बात आती है तो भी, आंकड़ों की अगर हम बात करें तो क्या लगता है सर? देखिए, आपने जो 2-3 उदाहरण दिए जो जिसमें संभावनाएं दी, उसमें अंतिम संभावना पर पहले बात कर लेते हैं, जैसे पहले भी होता था। सचिन पायलट ने अभी जो किया वो क्या है? पद पाने की लालसा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सचिन पायलट पद पाना चाहते थे इसमें, और हैं भी अभी भी। वो सचिन पायलट के पास में एक प्लस पॉइंट यही था, या जो उनको बनाता है कि था, वो अध्यक्ष 5 साल पहले बने, और 5 साल बनने के बाद में उनकी इच्छा थी कि वो जब लड़ाई वो लड़े। तो ये भी कहा जाता है, जो अशोक गहलोत के पक्षकार है वो ये कहते हैं राजस्थान में ये परंपरा रही है, एक बार तुम सत्ता में आ जाओ, एक बार हम सत्ता में आ जाएं, एक बार तुम आ जाओ, एक बार हम आ जाएं। तो ये राजस्थान की परंपरा रही है। लेकिन ये भी सही है कि संघर्ष करने वाले की हमेशा एक इच्छा होती है। तो इच्छा होना राजनीति में कोई बुरी बात नहीं है, बुरा कुछ भी नहीं है। और आज की तारीख में जिस तरीके की राजनीति चल रही है उसमें
विधायक किसके पास हैं उसके आधार पर सब कुछ फैसला होता है। तो आज की तारीख में तय हो गया कि अशोक गहलोत अभी फिलहाल की स्थिति में उनकी सरकार सेफ है, चाहे कोर्ट कैसा भी फैसला करे। हो सकता है स्पीकर के का नोटिस जो आए उसके खिलाफ में फैसला हो और स्पीकर कुछ भी ना कर पाए, लेकिन 19 विधायक मायने नहीं रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में सिर्फ 75 विधायक हैं, ये ध्यान रखना होगा हमें। वो भी तब जब 3 उनके अलग दूसरे शामिल थे, जिसमें से 2 लोग ऑलरेडी अब फिर दूसरी तरफ जा चुके हैं। तो अभी भारतीय जनता पार्टी 72-73 के आसपास ही खड़ी हुई नजर आ रही है। तो 72 विधायक क्या कर लेंगे, 72 और 19 क्या कर लेंगे? 72, 19, 90 ही होते हैं, 91 ही होते हैं। और अगर मान लीजिए ये 180, अगर मान लीजिए 19 लोगों को स्पीकर अयोग्य भी घोषित कर देते हैं तो फिर कोर्ट जाना होगा, 180 की रह जाएगी। तो 180 में 90 चाहिए, तो और हमेशा 90 में क्या है वो तब इंक्लूड है। फिर आपको ये भी देखना होगा कि निर्दलीय क्या करेंगे। तो निर्दलीयों का ज्यादा बड़ा हो जाएगा, निर्दलीय तो वही जाएंगे, ये सर्वमान्य सत्य है, जहां सत्ता होगी वहां निर्दलीय जाएंगे। एक आखिरी सवाल यह है कि सचिन पायलट कांग्रेस में रहने की जद्दोजहद कर रहे हैं। आपको लगता है कि कोर्ट से अगर इनके फेवर में मामला आ भी जाता है तो क्या कांग्रेस में सरवाइव कर पाएंगे सचिन पायलट? सचिन पायलट जद्दोजहद नहीं कर रहे हैं अब। सचिन पायलट तो उस स्थिति में आ गए हैं कि वो उनको जीना है और लड़ना है। पहले उनके लिए इस्तेमाल में करता था कि आगे कुआं है पीछे खाई है, तो उन्होंने अब लगभग ये तय कर लिया है कि कुएं से कूद के आगे लड़ना है, मैदान में और आगे आ जाना है, मरना है और लड़ना है वाला, लड़े या मरे वाली स्थिति में है वो। तो वो अब सचिन ये शब्द तो इस्तेमाल नहीं करेंगे अशोक गहलोत जी के लिए कि आप भी नाकारा हैं, आपने कुछ नहीं किया। तो वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे जनता में जो अशोक गहलोत ने अभी सचिन के लिए किया है। अब सचिन जो है वो जनता के सामने कोशिश करेंगे बताने की कि कौन कितना नाकारा है, कौन कितना निकम्मा है और कौन क्या है। अब लड़ाई और असली और बड़ी, अब सचिन के सामने संकट और तरीके के हैं। सचिन के सामने संकट है कि सचिन को कानूनी लड़ाई लड़नी जो राजस्थान पुलिस ने शुरू कर दी है उनके लिए, सचिन को अब जनता की लड़ाई लड़नी जो उनको देखनी है, सचिन को भारतीय जनता पार्टी को भी साधे रखना है जो उनके लिए आसान काम नहीं होगा, और खासतौर पे वसुंधरा राजे के लिए। और सचिन को ये भी रखना है कि जो उनके साथ साथी हैं उनको हम कैसे रख सके, क्योंकि अभी जो गणित है 200 सदस्यीय विधानसभा में वो तकनीकी रूप से उसमें जिसपे बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, अशोक गहलोत के पक्ष में फिलहाल लग रही है। और फिलहाल होने की वजह से अशोक गहलोत खुल करके चौबे छक्के मार रहे हैं उस पिच पे भी जिस पिच का अंदाजा भारतीय जनता पार्टी को पहले नहीं था। अब हुआ होगा या नहीं हुआ होगा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि एम्पायर मैं नहीं हूँ, एम्पायर जनता है, और जनता से भी ज्यादा फिलहाल एम्पायर जो है कोर्ट और तकनीकी पक्ष है, और उसमें अभी फिलहाल अशोक गहलोत जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों के बाद सचिन पायलट भी सामने आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान की सियासत में पिछले करीब 11 दिनों से 2 बड़े राजनीतिक सुरमाओं के बीच रस्साकशी जारी है। एक है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दूसरे हैं राजस्थान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट। दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक जो सरगर्मी है वो राजस्थान में इस वक्त पूरे देश के फोकस में है। क्या चल रहा है राजस्थान में और किस तरह से वहां की सियासत पल पल करवट ले रही है, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। नवोदय टाइम्स के संपादक अकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, कैसे देखते हैं, आज लगभग 11वां दिन है, 10वां 11वां दिन है, लेकिन सियासत अभी थम नहीं रही इस पे। हालांकि मामला कोर्ट में है, लेकिन दोनों अपने अपने तर्क दे रहे हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं। कैसे देखते हैं का इससे बढ़िया उदाहरण कोई नहीं हो सकता है कि अब लड़ाई एक तो सामने आमने हो गई है, और हम पहले के वीडियो में कहते चले आ रहे हैं, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी